तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज डेट 19 अगस्त। आई होप आप सब दोस्तों ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। मैंने तो दोस्तों पढ़ता हूँ, जैसे कि आप सबको पता है इकोनॉमिक टाइम्स। इस इकोनॉमिक टाइम्स में आने वाली न्यूज को ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो ऐसी तो कोई न्यूज नहीं है, बेसिकली दो इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों आज। दो बेसिकली दोनों ही आरबीआई से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। इसने दो सर्कुलर जारी किए हैं। क्या किए हैं? दो सर्कुलर जारी किए गए हैं। दोनों बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में एक आम जो पर्सन होता है, कॉमन मैन होता है, उसके लिए नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके आम जिंदगी में ये सर्कुलर काम आएंगे दोस्तों। तो एक सबसे पहला तो जो सर्कुलर है वो ये है कि जो बैंक लोन पे है ना, बैंक लोन पे कई लोग डिफॉल्ट कर देते हैं। डिफॉल्ट मतलब लोन नहीं चुका पाते, एक किस्त नहीं भरी, तो इस पर कुछ पेनल्टी लगती है। तो इस पेनल्टी के रिगार्डिंग है, अब तक बहुत सारे बैंक, प्राइवेट बैंक स्पेशली, बहुत लूट मचा देते थे। बहुत सारी हाई लेवल की पेनल्टी लगाई जाती थी। तो दोस्तों अब वो नहीं लगा पाएंगे, उस पर कुछ कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा रिलेटेड है कि बेसिकली जो एक लोन होता है, फ्लोटिंग लोन इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग लोन इंटरेस्ट रेट का मैटर होता है कुछ। आप में से किसी ने तो शायद लोन नहीं लिया होगा, हाउसिंग लोन वगैरह, तो इसके बारे में जाने। तो इसके बारे में दोस्तों हम बताएंगे कि फिर जो फ्लोटिंग लोन क्या होता है, उस सबके बारे में आरबीआई ने क्या ऑर्डर किया लेटेस्ट में, सब कुछ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप पहली न्यूज पढ़े, न्यू आरबीआई रूल्स टू रेगुलेट पिनल चार्जेस ऑन लोन्स टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2024 से कुछ आरबीआई ने रूल बनाए हैं। इसलिए जो ये पिनल चार्जेस लगाते हैं ना, पिनल मतलब पेनल्टी, जो पेनल्टी लगाते हैं उसके लिए कुछ रूल बनाए। वो रूल 1 जनवरी 2024 से इफेक्टिव होंगे। दूसरा न्यूज देख सकते हैं, आरबीआई इशूड प्रेस गाइडलाइन आस्किंग बैंक एनबीएफसी नॉट टू लेवी पेनल इंटरेस्ट ऑन बोरोवर्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ये पेनल इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा डिफॉल्ट करने पर। तो ये पूरा मैटर क्या है, 1 मिनट के लिए हम इसको शॉर्ट में समझेंगे। सपोज करो ये है बैंक, ठीक है। इस बैंक से कोई व्यक्ति ए ये लोन लेने गया, तो जो लोन देता है उसको कहते हैं लेंडर। तो बैंक क्या है? लेंडर। ए क्या है? बोरोवर है, ठीक है। सपोज करो इसको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए था, ठीक है। 10% इसको इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। बात यहां तक। इस बैंक लोन का जो टर्म है वो है 5 ईयर, ठीक है। यहां तक कोई कंडीशन नहीं है। बैंक है जो उधार दे रहा है, लेंडर है। ए है बोरोवर है, उधार ले रहा है, जिस पर है ना 10% इंटरेस्ट रेट है, और 1 लाख की अमाउंट ले रहा है, 5 साल के लिए ले रहा है। तो अब इस पर कुछ ईएमआई बनेगी। हम सब जानते हैं मंथली इसको पेमेंट करना पड़ेगा। जो मंथली जितनी भी अमाउंट बनती है उसको कहते हैं ईएमआई, ठीक है। सपोज करो इसको 5,000 रुपये महीने की या 2,000 रुपये महीने की इस पर ईएमआई बनी, ठीक है। हर महीने चुका रहा। लेकिन सपोज करो इसने पेमेंट किया 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 6 मंथ बाद, तो वो 7th जो ईएमआई थी ना, ये पर्सन नहीं पेमेंट कर पाया। कोई भी रीजन हो सकता है, जॉब से निकाल दिया हो, पेमेंट नहीं कर पाया। कोई भी रीजन हो सकता है, जॉब से निकाल दिया होगा, या और कोई डिफरेंट रीजन हो सकता है, सैलरी टाइम पे नहीं मिली, इसका अकाउंट में पैसे नहीं है, तो ये क्या करेगा? पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से क्या हो गया? ये ईएमआई डिफॉल्ट हो गया। हो गया, नहीं हो गया? अब इसका इंटेंशन लोन देने का था, ठीक है बात। लेकिन अब ऐसी स्थिति में सपोज करो ये 1 महीने का ईएमआई डिफॉल्ट कर गया, वापस से ये अगले महीने से देने लग जाएगा। लेकिन अब ये डिफॉल्ट कर गया, तो क्या इसको क्या किया जाए? तो इसमें भाई पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी लगने के कई तरीके हो सकते हैं, कैसे पेनल्टी लगाई जाए? तो सपोज करो एक पेनल्टी होती है जो पिनल इंटरेस्ट। क्या होती है? पिनल इंटरेस्ट। भाई जैसे बैंक ने घोषणा कर रखी है कि कोई भी अगर क्या होगा, अगर कोई भी व्यक्ति जो लोन नहीं टाइम पे चुका पाएगा या डिफॉल्ट कर जाएगा, उस पर 2% की पिनल इंटरेस्ट लगेगा। 2% का क्या होगा? पिनल इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब ये दोस्तों है कि अब से 6 महीने तो उसने लोन चुका दिया था, अब अगली जो 4.5 महीने किस्तें आएगी ना, उस पर उसको 12% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। सोचो, एक इतनी मामूली सी गलती से कि उसने एक सिंपल ईएमआई नहीं भरी, उसकी वजह से उसको जिंदगी भर अगले 4.5 साल तक 12% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि क्या उचित है क्या? तो ये दोस्तों कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। लेकिन कई बैंक इसको चार्ज करते थे, स्पेशली प्राइवेट बैंक। इसलिए तो कहते हैं प्राइवेट बैंक के बारे में नहीं कहते क्या कि वहां से लोन मत लेना, क्यों? क्योंकि वहां पे हिडन चार्जेस बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा पेनल्टी वसूलते हैं। तो उसका एक तरीका ही हमने देख लिया, पिनल इंटरेस्ट के माध्यम से। दूसरा क्या तरीका हो सकता है दोस्तों? दूसरा तरीका हो सकता है कि पिनल चार्जेस ले हम,
कैसे ले बताऊं, पिनल चार्जेस ले कि ठीक है कैसा कि सपोज एक ईएमआई डिफॉल्ट कर गया तो हो सकता है कि भाई जैसे 1 लाख का लोन है तो उसका 1% क्या करेगा, पिनल चार्ज लगेगा, 1,000 रुपए चार्ज लगेगा। ये आप भर दो, बाकी आपका नॉर्मल जो चलता रहेगा वही आपको 10% ईएमआई इंटरेस्ट रेट देना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल ये इतना सा चेंज है कि आपको एक एडिशनल पेनल चार्ज देना पड़ेगा, पिनल चार्जेस, जो कुछ भी हो सकता है, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये। तो ये तो ठीक है, ये सही लग रहा है, लग रहा बात, ये सही लग रहा है, क्योंकि उसकी जिंदगी भर का इंपैक्ट नहीं डलेगा अगले 5 साल तक। एक बार में आपने पेनल्टी चार्ज बढ़ा तो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये वो दिया और बात खत्म होगी मैटर। तो ये दोस्तों दो बात तो ये होगी। एक तीसरा मैटर होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ पेनल चार्जेस, कैपिटलाइजेशन ऑफ पेनल चार्जेस। कई लोग दोस्त ऐसा करते थे, जैसे कि मैंने सेकंड स्टेप में बताया, सपोज करिए 1 लाख का ही लोन था, ठीक है, इस पे है ना क्या किया इसने, ईएमआई एक किस टाइम पर नहीं भरी, तो अब इस पर सपोज करो 1,000 रुपये क्या बना, 1,000 रुपये क्या बना, इस पे पेनल्टी बनी, पिनल चार्जेस बना, ठीक है। अब कई लोग क्या करते थे, कई बैंक इस 1,000 रुपये पर जिंदगी भर अगले जो 4.5 साल तक, जब तक ये बैंक का टेन्योर है, लोन का टेन्योर है, 4.5 साल तक इस पर भी इंटरेस्ट लेते थे। मतलब एक तरह से क्या करते थे, इस पेनल्टी को प्रिंसिपल राशि में जोड़ लिया करते थे, ठीक है। सपोज करो उसने 1,00,000 रुपये राशि ली थी, अब तक 20,000 चुका दिया, 80,000 रुपये मान लो अभी भी उसको चुकाने, तो इस 80,000 में इस 1,000 को चुका जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 81,000 हो जाएगा। इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ पेनल्टी चार्जेस, मतलब जो पेनल्टी लगी है उसको मूल राशि में जोड़ के उसको अगले 4.5 साल तक पेनल्टी वसूल करेंगे। तो ऐसा भी कई बैंक करते थे। तो क्या आपको ये उचित लगता है क्या? मेरे नजर तो ये उचित नहीं है, इट्स रॉन्ग। भैया आपने पेनल्टी लगाया, उसने पेनल्टी चुका दी, बात खत्म होगी ना, बात खत्म होगी। उसको अगले 4.5 साल तक उस पेनल्टी पर ब्याज लेना कैसे उचित है? तो दोस्तों ये तीनों प्रकार का सिस्टम चल रहा था अब तक जो है ना, आरबीआई जो रेगुलेटेड एंटिटी होती है, बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, ये इसमें क्या करते थे, अब तक ये तीनों प्रकार का सिस्टम चलता था। पिनल इंटरेस्ट, कोई बैंक पिनल इंटरेस्ट लगाता था, उसमें भी इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं थी, कोई 3%, कोई 4%, कोई 5%, अपनी मर्जी से कोई पिनल चार्जेस लगाता था, और भी कोई कैपिटलाइजेशन करता था। तीनों प्रकार से अब तक ये ऐसे पेनल्टी लगाई जाती थी। अब फिर आप कहोगे सर पेनल्टी क्यों लगाते हो? तो देखो पेनल्टी तो जरूरी है, उससे क्या बनता है, क्रेडिट डिसिप्लिन बनता है। अगर आपको पेनल्टी का डर ही नहीं होगा तो आप टाइम पे ईएमआई भरोगे नहीं ना, टाइम पे ईएमआई नहीं भरोगे तो बैंक का सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए पेनल्टी तो जरूरी है। देखो अगर कोई व्यक्ति ने 21 नहीं भरी ईएमआई तो उस पर पेनल्टी लगना तो बनता है, लेकिन कई बैंकों ने क्या कर रखा है, पेनल्टी को का ऑब्जेक्टिव था क्रेडिट डिसिप्लिन लाने का, जो ताकि टाइम पर किस चुका सके, उसको क्या कर लिया, इनकम का सोर्स मान लिया, एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मान लिया इस पेनल्टी को। तो ये गलत है दोस्तों। पेनल्टी है ना हमेशा किसी चीज को रोकने के लिए होती है, वो कमाई का जरिया नहीं बनती। हमसे भी गवर्नमेंट कई पेनल्टी वसूलती है, सपोज को ट्रैफिक का इनका, तो वो गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स नहीं है ट्रैफिक चार्जेस, वो तो ट्रैफिक का रूल फॉलो कर इसलिए लगाई जाती है। तो ये 3 तरह के सिस्टम थे, ऐसे चलता रहा। अब कई डिफरेंट बैंक में डिफरेंट थे, तो ये आरबीआई को जमा नहीं कि यार ऐसा अलग अलग बैंक में अलग सिस्टम है, और ये पेनल इंटरेस्ट तो बहुत लूट रहा है जिंदगी भर के लिए। अगले 4.5 साल तक, मतलब सोच 6 महीने बाद डिफॉल्ट हो गया, अगले 4.5 साल तक आप वो पेनल्टी लग रही है इंटरेस्ट रेट की, वो अगले 4.5 साल तक वसूल कर रहे हो। तो ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। तब फिर आरबीआई ने इसमें इंप्रूवमेंट किया, और क्या कहा, आरबीआई ने कहा कि भाई जो नया सर्कुलर बेसिकली कल जारी किया गया था 18 अगस्त को, सबसे पहले तो उसने क्या किया, आरबीआई का जो न्यू सर्कुलर आया ना, सर्कुलर, इसमें सबसे पहले तो जो पिनल इंटरेस्ट लगता है इसको इन्होंने रोंग माना। जो पिनल इंटरेस्ट कंसेप्ट है इसको इन्होंने क्या माना, रोंग माना, और इसको बैन कर दिया। ठीक है बात। दूसरा, इसने जो कैपिटलाइजेशन था ना, वो इंटरेस्ट जुड़ता था, उसको जिंदगी भर चलता था जब तक लोन खत्म नहीं हो जाता। तो एक कैपिटलाइजेशन को भी इन्होंने रोंग माना। इन्होंने कहा कि भाई ये दोनों चीजें गलत है, आप सिंपल पेनल चार्ज कर सकते हो, पेनल चार्ज लगा सकते हो, पेनल्टी लगा सकते हो, लेकिन फिक्स अमाउंट की पेनल्टी लगाई जा सकती है। और उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, जो हर बैंक को अपना बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उस बोर्ड से अप्रूव कराना पड़ेगा। अप्रूव करा के एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और वो पॉलिसी वेबसाइट पर दिखानी पड़ेगी। भाई हम 1 लाख तक का लोन पे अगर कोई 1 महीने किसने चुका रहा है तो 1,000 रुपये पेनल्टी लगेगी, 2 लाख तक का नहीं चुका रहा तो 2,000 लगेगी। ये सब आपको पहले से अप्रूव करके अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर देना है, कोई हिडन चार्ज नहीं लगेगा। पहले से क्या होगा, सब कुछ साफ क्लियर होगा, ताकि लोन लेते टाइम भी उसको कस्टमर को दिखाना पड़ेगा कि हम इतनी पेनल्टी लेते हैं।
जिससे क्या होगा, स्पष्टता रहेगी, कोई हिडन चार्जेस किसी प्रकार का नहीं लगेगा। तो ये दो चीजें पूर्णतः बैन कर दी, ये थर्ड इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो ये आरबीआई का एक अच्छा कदम है। कंज्यूमर जो आम जनता के हिसाब से, आम जनता की भलाई के लिए उठाया गया कदम बहुत है, इसका सबको स्वागत करना चाहिए दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं इसको हमारी पीपीटी के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। न्यूज आप समझ होंगे आप, आरबीआई इश्यू प्रेस गाइडलाइन किस किस पे लागू होगी, सब पे लागू होगी दोस्तों। जो भी लोन देता है ना, बैंक पे, एनबीएफसी पे, सब पे लागू होगा। केवल किसको छोड़ के, क्रेडिट कार्ड पे लोन लागू नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड पे कई बार हम शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन टाइम पर किसने चुकाते तभी पेनल्टी लगती है, वो अलग मसला है। इस पर तो बहुत हाई पेनल्टी लगती है। तो क्रेडिट कार्ड को इसके दायरे में शामिल नहीं किया गया है। अब न्यूज पढ़े, आरबीआई बार्स बैंक एंड एनबीएफसी फ्रॉम चेंजिंग पिनल इंटरेस्ट ऑन चार्जिंग पिनल इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन पर जो पिनल इंटरेस्ट लगता है उसको चार्ज पर मना कर दिया गया दोस्तों, उसको चार्ज नहीं कर पाएंगे पिनल चार्जेस। अब इसको देखो टेक्निकल नाम दिया गया फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस, पिनल चार्जेस इन लोन अकाउंट पर पिनल चार्जेस। सबसे मैंने बताया एक बैंक है जिसने एक को लेंड किया 1 लाख रुपये 10% इंटरेस्ट रेट पर 5 साल के लिए, बोरोवर हो गया है, ईएमआई भरनी पड़ेगी इसको। समझ लो इसने ईएमआई टाइम पर नहीं भरी तो इसको क्या माना जाएगा, डिफॉल्ट माना जाएगा। तो फिर पेनल्टी बनती है, पेनल्टी तो बनती है। तो अब कैसे पेनल्टी वसूले, तो पहला तरीका है पिनल इंटरेस्ट। आप उस पर 2% का सपोज करो, मान लिया 2% 3% का पिनल इंटरेस्ट लगा दिया। अब इसके बाद 4.5 साल तक, 4.5 साल बचे, अब 6 महीने की किस्त दी थी इसने, इस पर आप क्या करो 12% का इंटरेस्ट लो, 10+2, 10 तो सिंपल इंटरेस्ट है और 2% पिनल इंटरेस्ट। ये बहुत गलत है दोस्तों, इतना सारा पेनल्टी, वो भी अगले 4.5 साल तक, कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। दूसरा सिस्टम है पिनल चार्जेस। भाई आप फिक्स क्या करो, फिक्स अमाउंट पेनल्टी लगा दो, 1000 रुपये 2000 रुपये जो भी, वो पे कर दे, बात खत्म हो। अमाउंट के अकॉर्डिंग फिक्स पेनल्टी चार्ज लगा दिया जाएगा। थर्ड है कैपिटलाइजेशन ऑफ पेनल चार्ज। अब ये कई लोग इसको फॉलो करते थे पिनल चार्ज, लेकिन इसका क्या करते थे, कैपिटलाइजेशन करते थे, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी चार्ज। जो ये इंटरेस्ट लगाए या जो चार्ज लगाए ना, उस पर भी इंटरेस्ट लेते थे अगले 4.5 साल तक। तो ये भी अनुचित था, तो ये दोनों को बैन कर दिया। भाई इस ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो जो ये पेनल्टी का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था, पेनल्टी का बेसिक ऑब्जेक्टिव था क्रेडिट डिसिप्लिन। जो लोन लिया है वो टाइम पर चुकाए, उसमें एक अनुशासन रहे। अगर उसको पेनल्टी का डर नहीं रहेगा तो वो फिर टाइम पर चुकाएगा नहीं, जब मर्जी पड़े तब किस्त चुकाएगा, तो उसको रोकना था इसलिए। लेकिन बैंक ने क्या किया, कई सारे बैंक, इस पर मैं प्राइवेट बैंक कह रहा हूँ बार बार में, प्राइवेट बैंक बहुत बदमाशी करते हैं, आप सब जानते हो, हिडन चार्जेस बहुत होते हैं इनके, इनकी पेनल्टी भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये प्राइवेट बैंक क्या करते थे, ये इसको इन्होंने इनकम का सोर्स मान लिया, जबकि ये इनकम का सोर्स नहीं हो सकता, ये तो केवल एक पेनल्टी है क्रेडिट डिसिप्लिन लाने के लिए। द इंटेंट ऑन लिविंग पेनल इंटरेस्ट चार्जेस इज टू इंक्लूड ए सेंस ऑफ क्रेडिट डिसिप्लिन। उसके अंदर में एक क्रेडिट डिसिप्लिन का सेंस आ जाए, और रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं है भाई, बैंक की इनकम बढ़ाने के लिए नहीं है। बट मैंने बैंक आर मिसयूज, कई सारे बैंक इसको मिसयूज कर रहे थे, इसलिए आरबीआई ने ये नया सर्कुलर लेके आए। ये सर्कुलर 1 जनवरी 2024 नए साल से लागू हो जाएगा, और क्रेडिट कार्ड पे लागू नहीं होगा। हर बैंक को क्या करना पड़ेगा, अपने बोर्ड से अप्रूव कराना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और पॉलिसी को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ेगा दोस्तों, जिसमें क्लियर कट रहेगा, साफ साफ इस पर लिखा रहेगा भाई इतने अमाउंट तक लोन इतने महीने तक नहीं चुकाया, इतनी पेनल्टी इतनी पेनल्टी इतनी पेनल्टी, साफ कुछ स्पष्ट रहेगा, ताकि कंज्यूमर लोन लेते टाइम उसको देख सके और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके। क्या 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 इसमें सर्कुलर में, तो बैंक पिनल इंटरेस्ट नहीं लगा सकता, ये तो बिल्कुल ही बैन कर दिया पिनल इंटरेस्ट को। पिनल चार्ज लगा सकता है पर ये कैपिटलाइजेशन नहीं करेगा, नो कैपिटलाइजेशन ऑफ पिनल चार्ज। नहीं भाई जो पिनल चार्ज लगाया पेनल्टी 5000 रुपए की, उस पर अगले 4.5 साल तक इंटरेस्ट वसूल रहा है, वो नहीं लगा पाएगा। तो ये दोस्तों, ये हमारी जो फर्स्ट न्यूज थी वो यही समाप्त होती है। अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज देख सकते हैं दोस्तों, आरबीआई आस्क बैंक्स टू प्रोवाइड बोरोवर्स ऑप्शन टू स्विच फ्रॉम फ्लोटिंग टू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। अब हम जानेंगे इसको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या होती है, फ्लोटिंग क्या होती है, सबके बारे में दोस्तों डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं उदाहरण, यही बैंक है, बैंक क्या है, लेंडर है, उधार देने वाला, ये ए है, ये ए इसको क्या करने जा रहा है, पैसे लेने जा रहा है, तो ये बोरोवर कहलाएगा। वही 1 लाख का लोन लिया इसने, ठीक है, 5 साल के लिया। अब 1 साल के लिए ले रहा है, 5 साल के लिए 1 लाख रुपए ले रहा है 5 साल के लिए, तो इस पर इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, इंटरेस्ट रेट कितना हो, तो इंटरेस्ट रेट दोस्तों बैंक 2 तरीके से लेते हैं। जो इंटरेस्ट रेट 2 तरह के होते हैं, एक तो फिक्स्ड होता है कि ठीक है भाई, क्या है, आज तुम लोन ले रहे हो, आज हमारी इंटरेस्ट रेट है 10% बस, अब अगले 5 साल तक तुमको 10% इंटरेस्ट रेट चुकाना है, कोई लेन देन नहीं, बात
दुनिया में ब्याज दरें बढ़े, इंडिया में ब्याज दर बढ़े, कुछ भी हो जाए, घटे बढ़े, आपको उससे कोई लेन देन नहीं है। आपको तो 10% देना है तो 10% ही देना है, ठीक है बात। एक दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है दोस्तों, ये घटती बढ़ती रहती है। कैसे? इसको जैसे इंडिया में होम लोन के लिए, बेसिकली हाउसिंग लोन के लिए कंसेप्ट है, एक होती है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, फ्लोटिंग का मैं थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूं। फिक्स का तो आप समझ गए, आज लोन लिया 10% रेट है, बात खत्म, अगले 5 साल तक आपको 10% रेट देना है। लेकिन फ्लोटिंग का क्या होता है दोस्तों, किसी से जोड़ देते हैं उसको, किससे जोड़ते हैं? एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। एक्सटर्नल बेंचमार्क, कोई एक्सटर्नल बेंचमार्क मांग लिया बैंक ने, प्लस सपोज करो 4%। सपोज करो एक्सटर्नल बेंचमार्क है रेपो रेट। रेपो रेट आप जानते हो आरबीआई जिस दर पर बैंक को लोन देता है, तो रेपो रेट प्लस 4% है। सपोज करो आज की डेट में जब लोन लेने गए तब ये 6% थी रेपो रेट, तो अब इस कंज्यूमर को कितने में पड़ेगा? इसको इंटरेस्ट रेट लगेगी 10%। लेकिन दो कंडीशन हो सकती है। सपोज करो जो ये रेपो रेट है बढ़ा दी, रेपो रेट इंक्रीज होगी, ठीक है, रेपो रेट इंक्रीज होगी, 6 से बढ़ के कितनी होगी? 9% होगी, सपोज करो। तो अब इसको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा? अब इसको देना पड़ेगा दोस्तों जो एक्सटर्नल बेंचमार्क प्लस 4, तो 9 + 4 कितना? 13%। सपोज करो रेपो रेट डाउन होगी, डिक्रीज होगी, तो अब कितना हो गया? मान लो सपोज करो 6 से कितनी होगी? 3% रहेगी, तो अब इसको कितना देना पड़ेगा? 3% + 4 बराबर 7%। तो इस प्रकार के जो रेट है जिसमें इंटरेस्ट रेट में, जिसमें इंटरेस्ट पहले से फिक्स नहीं होता, किसी चीज पर डिपेंड करता है, उस प्रकार के इंटरेस्ट रेट को कहते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कहते हैं। इसमें दोनों संभावनाएं, भविष्य में इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ये बड़ी तो जो लोन लिया ए, इसको क्या होगा? लॉस होगा, इसको ज्यादा देना पड़ेगा। घट गई तो इस ए को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। भारत में सिस्टम दोस्तों जो पर्सनल लोन है ना, पर्सनल लोन, इन पर ये एप्लीकेबल होता है। अब लेटेस्ट में आप सबको पता होगा पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। पूरी दुनिया में क्या हो रही है? इन्फ्लेशन। पूरी वर्ल्ड में क्या हो रही है? इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है उन सब ने क्या करी? रेपो रेट बढ़ाई। तो इंडिया में भी रेपो रेट बढ़ाई आरबीआई ने, लगभग पिछले 1 साल भर में 250 बीपीएस बेसिस पॉइंट, या मैं सिंपल कहूं तो 2.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। अब 2.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, तो बताओ कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी घटेगी? जो कंज्यूमर ने लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, तो इनको तकलीफ आएगी, इनको क्या होगी? बढ़ गई तो इनको क्या होगी? प्रॉब्लम आएगी। अब कई बार ये बैंक क्या करते हैं, जो ये एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट होती है या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है, उसमें बैंक बिना कंज्यूमर को बताए क्या कर देते हैं? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। बढ़ाना ही हो तो उनको कंसेप्ट में ही है। तो ऐसी स्थिति में कंज्यूमर को कई सारी परेशानियां हो रही थी। तो आरबीआई ने कल ये कहा, आरबीआई ने कल एक सर्कुलर जारी किया कि भाई क्या करोगे? सपोज करो इस ए ने लोन लिया था एक्सटर्नल बेंचमार्क प्लस 4% पर, उस जमाने में 6% था, 10% हो गया। अब एक्सटर्नल बेंचमार्क से बढ़ के कितना हो गया? 7% हो गया। तो अब इसको कितना देना पड़ेगा? 9 हो गया। अब इसको कितना देना पड़ेगा? 13% देना पड़ेगा। तो अब इसका क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा ना बैंक को। तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ ना, तब आप इसको एक ऑप्शन दो, किसको? इस कंज्यूमर को, इस ए को एक ऑप्शन दो कि वो चाहे तो फिक्स्ड पे चल जाए। क्या चाहे? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे चल जाए। यही आरबीआई का सर्कुलर था दोस्तों कि जब भी जो बैंक है जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या करेगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में जब भी ईएमआई बढ़ाएगा या इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तब आप उसको एक ऑप्शन दे दो कि वो चाहे तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में चल जाए। तो जो लोग को भय है कि आगे और बढ़ेगा, ऐसे लोग इस पर स्विच कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? कंज्यूमर का भला होगा। अब आप पढ़े न्यूज, आरबीआई आस्क्स बैंक्स टू प्रोवाइड बोरोवर्स ऑप्शन। बोरोवर को क्या करो? एक ऑप्शन करो टू स्विच फ्रॉम फ्लोटिंग से, अभी वो फ्लोटिंग पे है, अब वो चाहे तो फिक्स्ड पे जा सकता है। ऐसा एक उसको ऑप्शन देना पड़ेगा जब आप ईएमआई बढ़ाओ उसकी। तो ये एक अच्छा कदम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसको कई सारे कंज्यूमर को जिनको डर है कि भविष्य में और ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, ऐसे को क्या होगा? एक स्टेबिलिटी मिलेगी, एक स्थायित्व मिलेगा। ये आप इसमें देख सकते हैं, बैंक है, लेंडर है, ये बोरोवर है, 5 साल का लोन लिया इसने 1 लाख रुपए। पर्सनल लोन है या हाउसिंग लोन, बेसिकली सारा कंसेप्ट है ना, पर्सनल लोन पे लागू होगा, कमर्शियल लोन पे इन पे ये लागू नहीं होगा। तो सब इसको इंटरेस्ट रेट के 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 10% फॉर 5 ईयर, बात खत्म, 5 साल तक 10% देना है कोई।
लेकिन दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग में किसी न किसी बेंचमार्क से जोड़ देते हैं, उसके आधार पर वो बेंचमार्क चेंज हुआ तो इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगी। सपोज करो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट चलती है इंडिया में EBR, कोई एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे कि रेपो रेट उससे ऐड कर दिया तो इसका EBR प्लस 4%। अब EBR 6% है तो इंटरेस्ट रेट 10% है, लेकिन EBR बढ़ेगी, रेपो रेट बढ़ेगी। देखें आप 8% सपोज EBR 6 तो ये 10 लग रही थी, ठीक है, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है। सपोज को रेपो रेट बढ़ गई तो ये EBR भी बढ़ेगी, तो EBR बढ़ेगी 9% हो गया सपोज को रेपो रेट, तो फिर ये क्या हो जाएगा, लोन जो इंटरेस्ट रेट 13% हो जाएगा। घट गई तो कम हो जाएगा, घटने में तो क्या हो, कंज्यूमर को फायदा होगा, बढ़ने में कंज्यूमर को लॉस होगा। लेकिन क्या करो, बैंक को उसको एक ऑप्शन दे दो, जब ये बढ़ेगी तो कंज्यूमर को क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, तो ऐसी स्थिति में एक ऑप्शन दे देंगे उसको कि वो फिक्स्ड पे चला जाए। तो ये दोनों दोस्तों आज के दोनों सर्कुलर थे, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।